पहली बरसात बिगड़े हालात। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ सुमित और मीनाक्षी भी हैं। शुरुआत दिल्ली की ही खबर के साथ, जहां हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां जलभराव के बाद अब एक्शन में दिल्ली के एलजी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि देखिए सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे बात मिंटो रोड की हो, चाहे फिर बात अलग अलग इलाकों की हो। कहीं पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं यातायात प्रभावित हो गई है और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच अब ये प्रतिक्रिया, ये बयान सामने आया जहां बताया जा रहा है कि दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे कि जो भी स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित करने की कोशिश। क्योंकि अभी तो देखिए बारिश का शुरुआती दौर है और उसी में ये झलक, उसी में ये मंजर देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं मीनाक्षी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मिंटो ब्रिज पूरी तरीके से डूब गया है। भीका जी की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, पहली बारिश में किस तरीके के हालात हो गए हैं। लेकिन सबसे दुखद तस्वीर एयरपोर्ट T1 से सामने आई, जहां पर ये पूरा जो छत थी वो गिर जाती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 62 में भी कुछ इसी तरीके के हालात देखने को मिले हैं जलभराव की स्थिति के साथ। तो दिल्ली की सड़कें ही दरिया हैं और तैर कर जाना है। व्यवस्थाओं की पोल पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली में खुल चुकी है। व्यवस्थाओं के हालात जिस तरीके से बेहाल हो चुके हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल आम लोगों को हो रही है, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। लोगों का ख्याल, व्यवस्थाओं का ख्याल किसी को नहीं है। देखिए पहले पानी की किल्लत, फिर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और अब मूसलाधार बारिश। हर तरफ से दिल्ली वासियों को मार झेलनी पड़ रही है। दिल्ली के लोग बारिश का इंतजार तो लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन जब बारिश आई तो लोगों के लिए आफत बन गई। दिल्ली वासियों को कहां पता था कि पानी की किल्लत से निपटने में फेल हो रही दिल्ली सरकार नालियों की सफाई कराने में भी पीछे रह गई है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली सरकार की लापरवाही की। ये तस्वीरें हैं फेल सिस्टम की। निचले इलाकों को तो छोड़िए, दिल्ली की पहली बारिश ने पॉश इलाकों में भी ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मंत्री आतिशी का घर पानी में डूबा हुआ है। बारिश की मार राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल को भी झेलनी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे उन्हें अपने आवास से निकलकर गाड़ी तक पहुंचना पड़ा। बारिश से हुए हाल बेहाल पर राम गोपाल का कहना है कि बारिश देर से तो हुई है, फिर भी नालों की सफाई नहीं की गई। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। पहले ही सीजन की जोरदार बारिश में दिल्ली की सड़कें टापू बन गई हैं। आसमान से ऐसी आफत की बारिश बरस रही है कि कहीं गाड़ी गड्ढे में घुस गई तो कहीं कई फीट ऊंचे ट्रक किसी खिलौने की तरह डूबे हुए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली रेलवे स्टेशन भी बारिश में जलमग्न हो गया है। मिंटो रोड की तस्वीर भी देखिए। बारिश के पानी से सड़क पर इतना पानी भर गया कि कार डूबी ही नहीं बल्कि तैर रही है, पानी में हिचकोले खा रही है। लेकिन क्या किया जा सकता है? आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस जल जमाव जैसी समस्या के कारण यहां पर इस रास्ते में एक कार और एक ट्रक काफी देर से फंसा हुआ है और साफ तौर पर इस रास्ते को पूरी तरीके से एनडीएमसी के कर्मचारियों के द्वारा बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीर आप केवल इस साल की ही नहीं, पिछले साल भी यही तस्वीर इस सड़क की नजर आई थी। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय भी हालातों का जायजा लेने मिंटो रोड पहुंचे और सफाई देते हुए बोले कि पंप के अचानक बंद होने से समस्या पैदा हुई है। अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर आगे की प्लानिंग की जा रही है। अप्रत्याशित बारिश आज अचानक ही रात को हुई है और बहुत सारी जगह जहां पर हमारे पंप्स लगे हुए हैं, पानी एकदम तेज़ी से आने से वो पंप ने काम करना बंद किया, तो उसकी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की है, क्योंकि करंट पानी में नहीं छोड़ सकते हैं और ऑल्टरनेटिव पंप लगाकर ऑल्टरनेटिव कनेक्शन दे करके जितनी भी ऐसी वनरेबल पोजीशन है वहाँ एनडीएमसी स्टाफ सुबह से लगा हुआ है। अधिकारियों की मीटिंग तो हो रही है, जायजा भी लिया जा रहा है, लेकिन अब उन बड़े बड़े दावों का क्या?
जो दिल्ली सरकार को मुंह चिढ़ा रहे हैं। बीजेपी तो पहले ही नालों की सफाई ना होने का आरोप लगा चुकी है, कह चुकी है कि बारिश से हालात बिगड़ेंगे, लेकिन दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय पिछली बार से स्थिति को बेहतर बता रही हैं। पिछली बार से सिचुएशन काफ़ी फार बेटर है और एक तरह से मानसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। एक तरफ दिल्ली पानी से भरी हुई है तो दूसरी तरफ राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया खुद बारिश के पानी में उतरकर दिल्ली सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीजेपी पर ही निशाना साधने लगे। ये पहली मानसून की बारिश है। इस बारिश के अंदर सारे के सारे जो यहाँ पर नाले हैं उन नालों की सफाई नहीं हुई है और नालों की सफाई ना होने के कारण पहली मानसून ने आज दस्तक दी है। मानसून नहीं है, ये प्री मानसून है। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम का मंदिर पहली बारिश में ही वहां से पानी आने लगा। मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगा, जिसपे मुख्य पुजारी महोदय ने अपनी आपत्ति जताई। हमने देखा अटल सेतु का हाल, हमने देखा जबलपुर टर्मिनल गिर गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए मैं कहता हूं, जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार। राजनीतिक बयानबाजी चाहे जितनी हो, लेकिन सच्चाई ये तस्वीरें बता रही हैं। हर जगह जलभराव, ट्रैफिक जाम, रेंगती गाड़ियां और बदहाली की तस्वीर दिल्ली में देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार है कि कुछ करती ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।